हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है ऑनली का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना, बिकॉज आप लोग वीडियोस देखते हैं बट लाइक नहीं करते। और अगर आपको पसंद आ रही है तो पूरा देखिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है वहीं से जहाँ पर शगुन और सिड सो गए थे और सिड एक सपना देख रहा होता है। सपने में वो देखता है आयुषी होती है और उनके दो बच्चे होते हैं और वो तीनों मतलब भाग रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है और उनके पीछे जो सिड होता है वो भाग रहा होता है। और उसके बाद बच्चे रुक जाते हैं और उसको पापा पापा बोलकर उसके पास आने लगते हैं और उसके गले लग जाते हैं। बट आयुषी दौड़ रही होती है और उसके बाद उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो देख के वो खड़ा हो जाता है, बिकॉज वो बच्चे को हग करने के लिए नीचे बैठा हुआ था। बट जब वो आयुष का एक्सीडेंट देखता है, मतलब उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, तब वो खड़ा हो जाता है और आयुषी गिर जाती है और खून से लथपथ होती है। और अपने साइड में देखता है जब से, तब बच्चे गायब हो चुके होते हैं। एंड वो सपना देखकर वो उठ जाता है और आयुषी बोल के चिल्लाता है, जिस वजह से जो शगुन होती है उसका भी नींद टूट जाता है। कहते हैं ना, मतलब हम जिस बारे में सोचते हैं बार बार वही हमारे सपने में आता है। तो वही सेम चीज़ हो रहा था सिड के साथ। शगुन उठने के बाद मतलब जो सिड होता है वो जोर जोर से सांस लेने लगता है और हाँफने लगता है वो। और शगुन उससे पूछती है कि क्या हुआ है उसको और वो चिल्ला क्यों रहा है। के बाद शगुन उससे मतलब कंफर्ट करने लगती है, अपने उसके पीठ को सहलाने लगती है सिड के। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो कंफर्ट हो जाता है तब अपने सपने के बारे में बताता है शगुन को। तब शगुन बोलती है कि जो तुम सोचते हो ना वही हमारे सपने में आते हैं। तो शायद तुम भी अपने आयुषी के साथ एक हैप्पी लाइफ चाहते थे, दैट्स वाई तुम्हें ये सपने आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं एयरपोर्ट का, जहाँ पर शगुन तो खुश होती है अपने देश में वापस आने के बाद। बट सिड अपने सपने के वजह से बहुत ही बुझा बुझा सा रहता है, बट स्माइल करता है। बट उसके शक्ल से पता चल रहा था कि वो किसी बात से परेशान है। उन दोनों को पिकअप करने के लिए अभी आया हुआ था और वो काफ़ी खुश लग रहा था। मतलब हमारा अभी जो है ना, वो बहुत ही चेयरफुल पर्सन है, प्लेफुल पर्सन है, हमेशा खुश रहना चाहता है। बट उसकी लव लाइफ की तो 12 बजे हुए हैं जो हमें पता है। जो आरुषि होती है ना, वो शादी के बाद बाहर चली गई थी दूसरे राज्य, और वो भी वापस आने वाली थी उसी सेम एयरपोर्ट पे, मतलब मुंबई एयरपोर्ट में। बिकॉज वो कुछ दिन के लिए बाहर, मतलब कहीं अब्रॉड गई थी, विदेश गई थी, वहाँ से वापस आने वाली थी। उन तीनों की ना डेट सेम ही थी, बट आयुषी की जो है, आरुषि आई मीन, सॉरी, मतलब मैं नाम में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जा रही हूँ बिकॉज नाम बहुत ही सिमिलर रख दिए मैंने, प्लीज़ समझ जाना। यहाँ पर मैं आरुषि की बात कर रही हूँ, आयुषी की नहीं। मतलब वो भी आने वाली थी सेम डे, बट उसकी फ़्लाइट आधे घंटे बाद लैंड होनी थी। और सिड और शगुन वो दोनों आ चुके थे और उन दोनों को भूख लगी थी, दैट्स वाई वो बाहर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, वो तीनों, और खाना खाने लगते हैं। बिकॉज ये खाने के वक्त था, मतलब लंच के टाइम था, दैट्स वाई वो खाना खाते हैं। अभी नहीं खाता बिकॉज उसको आरुषि के साथ खाना खाना था। और आयुषी उसे मतलब एज ए हस्बैंड अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। 3-4 साल हो गए थे उनकी शादी को, मतलब कुछ ही दिन में 4th ईयर एनिवर्सरी होने वाली थी इनकी। उसके बाद रेस्टोरेंट से जो अभी होता है वो निकल जाता है और शगुन और सिड जो खाना खाते हैं वहाँ पर, आयुषी को लेने के लिए वो चला जाता है। और उसके बाद अब पहली बार आयुषी और शगुन मिलने वाले थे, मतलब फर्स्ट टाइम है। वो पहले मतलब नहीं मिले थे बिकॉज वो नहीं चाहती थी, मतलब आरुषि नहीं चाहती थी कि शगुन के साथ सिड की शादी हो, बिकॉज सिड के साथ आयुषी को ही पसंद करती है थी और है भी अभी तक। ऐसे मैंने पहले ही कहा था कि वो उन दोनों को बहुत प्यार करती है और आयुषी आरुषि की बेस्ट फ्रेंड है, और दैट्स वाई वो किसी और को नहीं सेंड कर पा रही थी उसकी जगह। आई होप आप समझ रहे हो सिचुएशन को। जो आरुषि होती है ना, वो उनकी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बट वो जो शगुन को है वो उतना पसंद नहीं करने वाली है, बिकॉज उसे लगता है उसके बेस्ट फ्रेंड की जगह ले लिया है उसने। तो ये बात आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड की जगह किसी और को कोई मतलब ऐसा करता है, आपको भी बुरा लगता है। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को कोई न्यू रिलेशनशिप में आ जाए, तो ये फीलिंग आप समझ सकते हो। वो डिसीजन को रेस्पेक्ट करती है और मानना भी है, बट वो उसको पसंद नहीं करती थी।
बिकॉज आयुषी की डेथ तो उसके हाथ पे नहीं था ना। हमारी जो आरुषि है वो जो है ना वो बहुत बदल चुकी है पहले से। तो दैट्स वाई मतलब पहले वो बहुत ही सॉफ्ट काइंड लड़की थी और अब उतनी सॉफ्ट नहीं है, ना ही इतनी काइंड है। और वो जो पहले मुंह पे बात नहीं करती थी बड़ों के मुंह के ऊपर, तो वो ऐसा अब नहीं है, वो बहुत ही चेंज हो चुकी है। जिसे मतलब बोल सकते हैं पूरा संस्कारी जो क्राइटेरिया है उससे बाहर निकल चुकी है। वो पहले जो टैग था उसको उसके ऊपर संस्कारी का, वो अब नहीं है। और वो बाहर रहती, उसके हस्बैंड के साथ भी नहीं रहती, ना ही उनकी फैमिली के साथ। वो किसी दूसरे शहर में रहने चली गई थी बिकॉज ऑफ हर स्टडीज़ ऑफ कोर्स। नहीं तो वो क्या बोल के जाएगी। और उसके हस्बैंड उसको स्टडीज़ तो यहीं पर करनी थी, बट जो आरुषि थी वो दूसरी सिटी चली गई थी। और एज सी इज़ अ सिंगर, तो सिंगर के मतलब वो बाहर बहुत फेमस थी, मतलब वो बहुत ही फेमस सिंगर थी। दैट्स वाई उसको मुंह को ढक कर आना पड़ रहा था। वो मतलब क्लासिकल भी गाती थी और रैप मतलब मॉडर्न जो सिंगिंग है वो भी गाती थी। एक्चुअली रैप नहीं, पॉप। मतलब उसे शास्त्रीय संगीत भी आता है और पॉप म्यूज़िक भी। ओके, बैक टू द स्टोरी। जहाँ पर अभी उसे लेने के लिए गया था और वो अपने पूरे फेस को कवर करके रखा था बिकॉज वो फेमस थी। उसके फ़ैन को पता चल गया ना, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर देंगे। और उसके फ़ैन को मतलब बाहर नहीं किसी को पता था कि वो मैरिड है वगैरह। ये बात वो रिवील नहीं करना चाहती थी। एज वी नो उसने अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब ऐसा नहीं था कि आरुषि हेट करती थी अभी को, बट वो उसे एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करा था उसको। उसे वो वही रेस्टोरेंट में लेके आता है अभी उसे एयरपोर्ट से। उसने कोई भी बात नहीं करी थी आयुषी उससे। कार में बैठ के चली आती है बस। उससे अच्छे से बात नहीं कर रही थी और ना ही फ़ोन कॉल में बात होती थी उन दोनों की। बट उनके मॉम से बात करती थी वो, और किसी से नहीं बात करती बिकॉज उसको एक गुस्सा था उसके ससुर जी मतलब उसके डैड पर। बिकॉज वो जो जब आयुषी की डेथ हुई थी तब उन्होंने नहीं जाने के लिए दिया था उनको। मैं यहाँ पर मतलब बहुत बातें कर ली हैं और मैं अभी ख़त्म करती हूँ स्टोरी को यहीं पर। आई होप आपको पसंद आ रही होगी स्टोरीज़ मेरी। अगर पसंद नहीं आ रही थी, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। अगर आपको कोई और टाइमिंग में चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, या फिर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो वो भी बता सकते हैं मुझे। आप अपने फ्रेंड के जैसा ही समझ। ओके, बाय।